नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में सेकेंड एंट्री, टिकट घर और पार्किंग का हुआ शुभारंभ। सिरगिट्टी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा फायदा। इन्वायरो केयर की लापरवाही से जिला अस्पताल से नहीं उठ रहा मेडिकल कचरा। सिविल सर्जन ने दी FIR कराने की चेतावनी। मोर जमीन मोर आस योजना से मिलेगा शहरी किराएदारों को मकान और जमीन, ऋण भी दिलाएगी निगम। शहर के 2 मुक्तिधाम में विद्युत शवदाह बनकर तैयार, परिजनों के मांग पर दी जाएगी सुविधा। और अगले 1.5 महीने तक व्यापम लगातार लेगा प्रवेश परीक्षा, आवेदन की प्रक्रिया जारी। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। चुचुहिया पारा की ओर रहने वाले लोगों को अब रेलवे स्टेशन पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। 8 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से मुख्य स्टेशन के पीछे यानी लोको खोली, हरदी, बसिया, सिरगिट्टी क्षेत्र के लोगों की सुविधा को देखते हुए उनके लिए जनरल टिकट काउंटर, प्रवेश द्वार व पार्किंग का मंगलवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। लोगों की मांग के अनुरूप रेलवे ने स्टेशन में सेकेंड एंट्री की सुविधा देने का निर्णय लिया था। इसके बाद निर्माण कार्य चालू हुआ और अब यह सौगात जनता को समर्पित कर दी गई है। मंगलवार को बिलासपुर रेल मंडल द्वारा इसका उद्घाटन समारोह रखा गया। इस दौरान अतिथि के रूप में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर सांसद अरुण साव, विधायक शैलेश पांडे, महापौर रामशरण यादव उपस्थित थे। जनरल टिकट काउंटर का उद्घाटन करने के बाद अतिथियों ने 4 प्लेटफॉर्म टिकट खरीदे। एक टिकट की कीमत 10 रुपये है। उद्घाटन होते ही नवनिर्मित इस UTS काउंटर से 40 रुपये की बोहनी हुई। उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित अतिथियों ने कहा कि क्षेत्र की जनता को इस सुविधा की जरूरत थी, अब उन्हें परेशानी नहीं होगी। उन्होंने संबोधन के दौरान यह कहा कि रेलवे ने जनरल टिकट काउंटर की सुविधा तो दी है, पर आवश्यकता आरक्षण केंद्र की भी है। मेन रेलवे स्टेशन के दूसरे छोर में एक टिकट काउंटर, दूसरा फुटपाथवे ओवर ब्रिज और तीसरा पार्किंग की सुविधा, चौथा प्रवेश द्वार, इन चारों चीज़ों का आज लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से हमारे सिरगिट्टी से लेकर के पूरे मस्तूरी तक के और उधर के आने वाले जो लोगों को असुविधा होती थी और बड़े असुविधा का सामना करना पड़ता था, इस बात को लेकर के जब GM यहाँ पर सोइन साहब थे, हमने उसका प्रस्ताव रखा था और रखने के बाद में उन्होंने इसका सर्वे कराने के बाद में कहा कि हम इसको बनवाएंगे। लोको कॉलोनी और सिरगिट्टी और इस क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोगों को एक बड़ी सौगात रेलवे ने दी है। फुट ओवर ब्रिज, पार्किंग, सेकंड गेट और टिकट काउंटर के रूप में रेलवे लगातार लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगातार काम कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में आधारभूत संरचना और यात्री सुविधाओं में विस्तार के अनेक काम हुए हैं, बड़े पैमाने पर काम हुए हैं। चाहे वो अंडर ब्रिज का मामला हो, ओवर ब्रिज का मामला हो, लाइनों को बढ़ाने का मामला हो, साफ सफाई से लेकर अन्य सारी व्यवस्थाएं लगातार रेलवे दुरुस्त कर रही है। तो आज इस क्षेत्र को, बिलासपुर शहर के लिए बड़ी सौगात है क्षेत्रवासियों को। बिलासपुर में रेलवे स्टेशन जो है उसके दूसरी तरफ जो है फुट ओवर ब्रिज का एक्सटेंशन और टिकट काउंटर का शुभारंभ किया गया है। बिलासपुर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ते के साथ साथ जो है वो एक एक्सटेंशन होता जा रहा है लगातार, बाहर धीरे धीरे। और पिछले कई सालों से ये मांग थी यहाँ पर कि यहाँ का फुट ओवर ब्रिज जो है बनाया जाए ताकि यहाँ के नागरिकों को सुविधा मिल सके। तो रेलवे प्रशासन ने जो है फुट ओवर ब्रिज आज यहाँ शुभारंभ किया है। इस मौके पर अतिथियों ने बाधित ट्रेन सेवा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अभी ट्रेनों का परिचालन बाधित है, जबकि वर्तमान समय शादी सीजन का है। इसके अलावा गर्मी की छुट्टियां भी लगी हुई हैं। इसके कारण ट्रेन में भीड़ है, पर अधिकांश महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन बंद होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। उन्होंने परिचालन शुरू करने की बात मंडल रेल प्रबंधक आलोक सहाय के समक्ष रखी। लोकसभा टीवी के लिए में तैराकी का आनंद लिया जा सकेगा। कोविड नहीं है,
इसलिए पुनः एक प्रयास किया जा रहा था। लगातार 1 महीने से स्विमिंग पूल में काम चल रहा था, क्योंकि लंबे समय तक बंद होने के कारण छोटे छोटे काम बढ़ गए थे। मोटर पंप बंद थे, जहाँ पर साबर लगे थे उसमें भी टूट फूट था, टाइल्स कुछ ख़राब हो गए थे, साफ़ सफाई की व्यवस्था भी की गई थी। उन सब चीज़ों को 1 माह के अंदर कंप्लीट करके आज स्विमिंग पूल को पुनः 3 साल बाद पूजा अर्चना के बाद जनता को सौंपने का काम नगर निगम के द्वारा किया गया है। प्रदेश के मुखिया दौरे पर हैं, गड़बड़ी मिलने पर तत्काल कार्यवाही भी कर रहे हैं। आप भी सचेत रहो और अपना काम ठीक से करो, नहीं तो अगला नंबर आपका हो सकता है। मंगलवार को कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कार्य में लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी। प्रदेश के सभी 90 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा चल रहा है। इस दौरान वे शिकायत मिलने पर अधिकारी कर्मचारियों को फटकार लगा रहे हैं। यही नहीं, उन्हें मौके पर ही सस्पेंड भी कर रहे हैं। लिहाजा दौरे में प्रदेश के मुखिया को सब कुछ सही मिले, इसकी जवाबदारी भी तय करना जरूरी है। इसी को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को तैयारी सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित टीएल बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमीनी स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा सरकारी कामकाज की समीक्षा के लिए जिलों का दौरा कर रहे हैं। कलेक्टर ने मैदानी अमले की मुख्यालय में नियमित उपस्थिति, राशन दुकानों का बेहतर संचालन, आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल एवं शौचालयों की व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्रों में सभी सुविधाएं, धन्वंतरी मेडिकल स्टोर का संचालन के अलावा शासकीय कामकाज में कसावट लाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कलेक्टर ने विभिन्न ब्लॉकों में लंबित पेंशन प्रकरण को लेकर अधिकारियों को चेतावनी भी दी है और कहा है कि मामलों का जल्द निपटारा करें, नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। नेशनल हाईवे बिलासपुर रायपुर मार्ग के पेंड्रीडीह से तिफरा तक 4 लेन पर दरारें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी इन दरारों को भरा गया था, मगर अब यही दरारें 2 पहिया वाहन चालकों के लिए खतरा साबित हो रही है। इस मार्ग पर और नई दरारें पड़ने लगी, समय रहते इसमें सुधार नहीं किया गया तो कभी भी हादसा हो सकता है। जिला पुनर्वास केंद्र के पास ही मरचूरी में किए जाने वाले पोस्टमार्टम का वेस्टेज फेंका जा रहा है, जिसके चलते यहां आने वाले मरीजों में संक्रमण फैलने का भी डर बना हुआ है। इधर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने मेडिकल वेस्ट उठाने में लापरवाही बरतने वाली एनवायरो केयर कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। अगर एनवायरो केयर ने काम करने का तरीका नहीं सुधारा तो एफआईआर दर्ज कराऊंगा, यह कहना है जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता का। दरअसल जिला अस्पताल के मेडिकल वेस्ट को उठाने का ठेका एनवायरो केयर का है, मगर अकाउंट में पैसे नहीं आने की बात कहकर यह संस्था पिछले 20 दिनों से यहां का मेडिकल वेस्ट नहीं उठा रही है। मरचूरी में होने वाले पोस्टमार्टम का पूरा वेस्टेज जिला पुनर्वास केंद्र से लगे डिब्बे और कमरों में भर दिया जा रहा है। आपके अकाउंट में पैसा ऑलरेडी जा चुका है। जो एक बिल आपका जो पेंडिंग है जो मार्च का, उसका पैसा भी ट्रेजरी से कट चुका है शासन के बजट से। इसलिए उन्हें मानवीयता के आधार पर तत्काल बायोलॉजिकल वेस्ट उठाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में और कोई विकल्प नहीं है कि जिसके कारण से हम उनकी मदद ले सकें। उनसे सिर्फ हम उनको सारे दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी भी भेज चुके हैं कि आपका यूआर नंबर ये है और ये पैसा आपके खाते में पहुंच चुका है। इसके बाद उन्हें संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर वो नहीं करेंगे तो उनके लिए बहुत कड़क कार्रवाई करने का मेरा मन बन चुका है। मैं या तो एफआईआर करूंगा सीधा। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने तो इस मामले में कंपनी को चेतावनी दे दी है। इधर इंसानी मांस और उससे उठने वाले बदबू और फैलने वाले संक्रमण से यहाँ के अधिकारी भी खासे परेशान हैं। जिला अस्पताल का जो वेस्टेज चीज़ है सर्जरी का, उसको लाकर सामने में डंपिंग कर दिया जा रहा है, जिसके कारण से उसकी स्मेल जो है उठावन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से स्मेल कई दिनों से डंपिंग होने के कारण से कर रहा है, जिसके कारण से बैठने में
बाहर से आने वाले व्यक्तियों और अधिकारियों कर्मचारियों को भी इससे परेशानी हो रही है, जिसमें उनके स्वास्थ्य का गलत असर भी पड़ सकता है। गौरतलब है कि एनवायरो केयर एकमात्र कंपनी है जो शहर के निजी और शासकीय अस्पतालों से मेडिकल वेस्ट उठाने का काम करती है। यही कारण है कि कंपनी इसका बेजा फायदा उठा रही है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे को इस कंपनी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। लगातार देरी से अस्पताल पहुंचने वाले चिकित्सकों पर अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सिविल सर्जन नाराज हैं। यही कारण है कि सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने औचक निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में गैर मौजूद डॉक्टर सहित 25 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया था। इधर मंगलवार को जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने सभी डॉक्टरों की मीटिंग लेकर समय पर अस्पताल पहुँचने सख्त हिदायत दी है। डॉक्टर्स आ सभी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो एक पैटर्न है या संवेदनशीलता है उसको उन्हें पहले समझना पड़ेगा। डॉट 9 o'clock पर आने के लिए बोला गया है। 15-10 मिनट अगर आप लेट हो जाते हैं तो वो ट्रांजिशन में जाता है, कोई गाड़ी पीछे खड़ी कर रहा है, फिर पैदल चल के आ रहा है, तो उस पीरियड में फिर कभी किसी से खड़े होकर बात करने लगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अभी 10 मिनट पहले ही मैंने डॉक्टर्स की मीटिंग ख़त्म की है और उनको संवेदनशीलता से काम करने के लिए बोला है कि हमें अस्पताल समय पर पहुँच के और सबसे पहले अपनी हस्ताक्षर पंजी पर हस्ताक्षर करना है, उसके बाद हम अन्य किसी कार्य में जाएं, ताकि आप ये बात को ना कहें कि मैं तो आ गया था और मैं वहाँ पे जाके उस पेशेंट को ये करने लगा इसलिए दस्तखत करना भूल गया। तो दोनों कार्य एक साथ ना करें। पहले सबसे पहले एंट्रेंस पर ही रजिस्टर है, आप वहाँ पे अपनी हाजिरी लगाएं, उसके बाद में काम करें। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत बिल्हा के सैनिटरी बाजार में बस के पहुंचते ही लोग इलाज कराने उमड़ पड़े। शासन की इस अनूठी पहल से अब लोगों को स्वास्थ्य की सेवा घर घर मिलने लगी है। हम आपको बता दें कि भागम भाग भरी जिंदगी में पुलिस कर्मियों को फुर्सत ही नहीं मिलती। चलती फिरती स्वास्थ्य योजना का लाभ पुलिस कर्मियों ने भी उठाया। इलाज के साथ ही निःशुल्क दवा का वितरण किया जा रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों को सभी सुविधाएं दिए जाने की बात कहने वाले प्रबंधन का दावा खोखला नजर आया। मातृ शिशु बिल्डिंग में 5 माह की गर्भवती महिला लगभग 2 घंटे से व्हीलचेयर के लिए बैठी थी, मगर ना तो अस्पताल के कर्मचारियों ने इसे गंभीरता से लिया और ना ही स्टाफ ने। काफी जद्दोजहद के बाद इलाज कराने पहुंची महिला को व्हीलचेयर मुहैया कराई गई। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में सामान्य ओपीडी और मातृ शिशु भवन में गर्भवती महिलाओं का उपचार किया जा रहा है। बावजूद इसके प्रबंधन यहां इलाज कराने आने वाली गर्भवती महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत नेहरू चौक से लेकर देवकीनंदन चौक तक 700 मीटर दिव्यांग फ्रेंडली फुटपाथ बनाया जा रहा है। 80 लाख रुपए की लागत से बन रहे इस फुटपाथ में आड़े आ रहे बेजा कब्जा को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। ठेका कंपनी को 6 महीने के भीतर दिव्यांग फ्रेंडली फुटपाथ बनाने के निर्देश दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी प्रबंधक पीके पंचायती ने बताया कि शहर के अन्य स्थानों में भी दिव्यांगों के लिए फुटपाथ बनाया जा रहा है। दिव्यांग लोग और बुजुर्ग लोग या जो भी पैदल चलते हैं उनके लिए एक प्रॉपर फुटपाथ की व्यवस्था के निर्देश शुरू से ही है। उसके तहत हमारे द्वारा शहर में कई जगहों पर योजना ली गई है। बहुत अच्छी योजना है। अभी हमारे द्वारा जो अभी आपने देखा कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर और ये सब कंसल्टेंट और सब लोग इंजीनियर लोग खड़े हुए थे आपके सामने, इन लोग ही अभी जा रहे हैं। ये नेहरू चौक से लेकर देवकीनंदन स्कूल तक हमारा 80 लाख का एक काम है। इस काम का लेआउट अभी दे रहे थे। केंद्र और राज्य सरकार ने स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को बहुत ही मामूली कीमत पर पक्का मकान उपलब्ध कराने की योजना चलाई है। मोर जमीन मोर मकान के बाद अब राज्य शासन ने मोर जमीन मोर आस योजना के तहत किराए के मकानों में रहने वालों को जमीन और मकान उपलब्ध कराने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब किराए के मकानों में निवासरत गरीब लोगों को भी आवास मिलेगा। राज्य सरकार ने मोर जमीन मोर आस योजना को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नगरीय निकायों को नोटिफिकेशन भेजे गए हैं। मोर जमीन मोर मकान की सफलता के बाद अब ऐसे परिवारों को राज्य सरकार जमीन और मकान देने जा रही है जो किराए के आवास में रहते हैं। इसके लिए दिशा निर्देश में कहा गया है कि उक्त परिवार 31 अगस्त 2015 के पूर्व से निकाय क्षेत्र में निवासरत हो, पूरे परिवार की आय 3 लाख रुपए से कम हो, वहीं देश में किसी भी स्थान पर उनका पक्का आवास नहीं होना चाहिए। मोर मकान मोर आस योजना में किराएदार परिवारों को पात्रता के आधार पर पक्का मकान दिया जाएगा।
इन लोगों को 100 रुपये जमा करके हमारे यहाँ आवेदन जमा करना पड़ेगा, जिसकी कि क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया में सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि उस आदमी की इनकम, परिवार की इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2015 से पहले तक वो हमारे नगर निगम बिलासपुर क्षेत्र का निवासी हो, उसके पास यहाँ का आधार कार्ड, बैंक वगैरह का डिटेल, यानी मतलब उसके पास आधार कार्ड या उसका कुछ इस तरह का डिटेल हो जो कि प्रूफ करता हो कि वो परिवार यहाँ पे निवासरत रह रहा है। मासिक का आपने इनकम का मैंने बता दिया, उसको क्राइटेरिया, निवास का क्राइटेरिया बता दिया और उसकी इनकम का क्राइटेरिया, ये चीज़ क्राइटेरिया है। इस योजना के तहत कॉलोनियों के लिए छोड़ी गई 15% EWS जमीन का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रिक्त पड़े आवासों को भी पात्र हितग्राहियों को दिया जा सकेगा। आवेदनकर्ता को जमीन के साथ साथ उसमें मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिन्हें अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता होगी, उन्हें नगर निगम बैंक के माध्यम से मदद दिलाएगी। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नगर निगम आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी ने कार्यालय में फैली गंदगी को देखकर मातहत अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। संबंधित जोन कमिश्नर को मौके में तलब कर आयुक्त ने व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मंगलवार को आयुक्त जैसे ही कार्यालय के भीतर पहुंचे, जगह जगह कचरा फैला हुआ नजर आया। आयुक्त ने जोन कमिश्नर प्रवीण शुक्ला को कार्यालय के भीतर वॉल पेंटिंग बनाने और जगह जगह डस्टबिन रखने के निर्देश दिए। लोरमी नगर पंचायत अंतर्गत मुख्य बाजार में व्यापारी दुकान का सामान बाहर निकाल कर सड़क में अतिक्रमण करते हैं, जिसकी वजह से चलने फिरने के लिए सड़क सकरी हो जाती है। यही नहीं, कई व्यापारियों ने तो नाली के ऊपर स्लैब डालकर उस पर भी कब्जा कर लिया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था चरमराने से दुर्घटना लगातार बढ़ती जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिकायत के बाद लोरमी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेनका प्रधान और लोरमी नगर पालिका अधिकारी सवीना अनंत की टीम ने मंगलवार को ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया। दुकान के बाहर फैलाकर रखे गए बोर्ड होर्डिंग को हटाने की हिदायत दी गई। दुकानों के सामने से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की दिशा में कार्यवाही किए जाने की चेतावनी दी गई। इस कार्यवाही में पुलिस, नगर पंचायत और राजस्व की संयुक्त टीम सक्रिय रही। पंचायत अंतर्गत ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी खराब हो गई थी। जो दुकान वाले हैं उन सभी को समझाइश दिया गया है। जिन्होंने भी सामान को बाहर रखा था उन सबको अंदर कराए हैं। होर्डिंग्स जिन्होंने रोड पे लगाए थे होर्डिंग्स लगाए हैं और सभी को समझाइश दिए हैं कि कल तक जो है जो भी निर्माण है चबूतरे हैं उसको हटा लें, नहीं तो फिर अल्टीमेटम देने के बाद अगर कोई नहीं हटाता है तो फिर नगर पालिका द्वारा बलपूर्वक हटाया जाएगा। पूर्व नगर पंचायत मेन रोड में जितने भी अतिक्रमण है उसका 7 दिन पूर्व किया गया था। नोटिस देने उपरांत भी अधिकतर व्यापारियों ने अपना बेचा का खरीद नहीं हटाया था। आज अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए SDM मैडम के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जो चबूतरा है और आवागमन में जितनी भी चीज़ें बाधित हो रही है उसको हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है, जिससे लगातार क्या बोलते हैं दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। उसके लिए हम लोग आज कार्रवाई करेंगे। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए अब राशन दुकानों से भी 5 किलो वाला गैस सिलेंडर देने की तैयारी की जा रही है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए 2 दुकानें चयनित कर ली गई हैं और आगे की प्रक्रिया शुरू की गई है। फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि राशन दुकान से छोटा गैस सिलेंडर मिलने से कितने लोगों को इसका फायदा मिलेगा, साथ ही किस क्षेत्र में दुकान होने से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। खाद्य अधिकारियों ने बताया कि गरीब परिवारों को राहत देने के लिए यह योजना बनाई गई है। जल्द ही इन चयनित दुकानों से रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की योजना के तहत अंत्योदय, निराश्रित और निःशक्त जन वाले कार्डधारी गरीब परिवारों को राशन दुकानों से 5 किलो वाला गैस सिलेंडर दिया जाएगा। वीर सपूत महाराणा प्रताप जयंती अवसर पर राजपूत समाज ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। सभा को संबोधित करते हुए सदस्यों ने कहा, महाराणा प्रताप महान योद्धाओं में से एक थे, जो अपने शौर्य, पराक्रम, वीरता और स्वाभिमान के कारण हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। उनके साहस की कहानियां पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 16वीं शताब्दी के महान हिंदू शासक थे, जिसने अकबर को लगातार टक्कर दी और जीवन में हार नहीं मानी। यहाँ पे महाराणा प्रताप जयंती जो हमारे पूर्वज थे उनका जयंती था। आज उनका कार्यक्रम मनाया गया 9 मई को और पूरे राजपूत हमारे संगठन के हमारे भाई, हमारे पूर्वज जिनकी जयंती थी, एकत्र हुए हैं साथ में
और ये हमेशा इसी पूर्वक इससे भव्य और अच्छा मनाया जाएगा। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में सेकेंड एंट्री टिकट घर और पार्किंग का हुआ शुभारंभ। सेक्रेटरी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा फायदा। इन्वायरो केयर की लापरवाही से जिला अस्पताल से नहीं उठ रहा मेडिकल कचरा। सिविल सर्जन ने दी FIR कराने की चेतावनी। मोर जमीन मोर आस योजना से मिलेगा शहरी किराएदारों को मकान और जमीन, ऋण भी दिलाएगी निगम। शहर के 2 मुक्तिधाम में विद्युत शवदाह बनकर तैयार, परिजनों के मांग पर दी जाएगी सुविधा। और अगले 1.5 महीने तक व्यापम लगातार लेगा प्रवेश परीक्षा, आवेदन की प्रक्रिया जारी। विद्युत शवदाह गृह बनकर तैयार है। अंतिम संस्कार की नई परंपरा और नई चीज के प्रति लोगों की स्वीकार्यता की नगर निगम कोशिश करेगा, लेकिन इसके संचालन के लिए दक्ष व्यक्ति निगम के पास नहीं है। बिजली से चलने वाली मशीन में गैस की लपटों में अंतिम संस्कार की आधुनिक सुविधा तैयार है। मांग करने पर नगर निगम निर्धारित शुल्क 2500 रुपए लेकर ये सुविधा परिजनों को देगा। शहर के 2 मुक्तिधाम सरकंडा और भारतीय नगर में विद्युत शवदाह बनकर तैयार है। अंतिम संस्कार की इस नई परंपरा के प्रति लोगों का विश्वास कायम करना नगर निगम के लिए कठिन काम है। दूसरी तरफ लकड़ी के धुएं से प्रदूषण का खतरा भी बढ़ रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा और शवों की अंत्येष्टि में लगने वाला समय और धन की बचत के लिए विद्युत शवदाह स्थापित किया है। इसी कारण से कैजुअल्टी होती है, तो ऐसे लोग अगर विद्युत शवदाह का उपयोग करना चाहेंगे तो वहाँ पर जो हमारा कर्मचारी है, जो मेंटेनेंस के लिए एक संस्था को दिया गया है, वो ट्रेंड है, और जैसी उसको सूचना देंगे तो वो चालू करके आपको उसका सुविधा प्रदान करेगा। और उसमें 2500 रुपये का लागत आता है। लकड़ी में लगभग 4000 का आता है। तो इसमें आर्थिक बचत का भी प्रावधान किया गया है नगर निगम के द्वारा। 2500 रुपये में एक व्यक्ति का जो क्रियाक्रम है वो किया जा सकता है। नई चीज के प्रति लोगों की स्वीकार्यता की नगर निगम कोशिश करेगा। फिलहाल दोनों मुक्तिधाम में लगे विद्युत शवदाह को वहां रहने वाला केयरटेकर ऑपरेट करेगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ओमनगर जरहा भाटा में रहने वाले रजनीकांत ने थाना पहुंचकर पुलिस को बताया कि नौकरी लगाने के नाम पर उसके साथ 65,000 की धोखाधड़ी हुई है, जिस पर सिविल लाइन पुलिस ने संजय नामक व्यक्ति के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अगले 1.5 माह विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करेगा। इन परीक्षाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इस माह 22 तारीख को PT, PPHT में प्रवेश परीक्षा होगी। 29 मई को प्री MCA और PPT की परीक्षा ली जाएगी। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को ध्यान में रख व्यापम ने टाइम टेबल बनाया है। 5 से 19 जून के बीच PAT, PVPT, प्री BEd, प्री DEd, इसी तरह इंटीग्रेटेड प्री BA, BEd और BSc, BEd में प्रवेश के लिए विभिन्न केंद्रों में परीक्षा आयोजित होगी। भर्ती परीक्षा होती है और एक प्रवेश परीक्षा होती है। तो भर्ती परीक्षा अभी लगभग ख़त्म हो गई। 8 मई को जो है आखिरी भर्ती परीक्षा थी व्यापम की, उप अभियंता सिविल की, वो ख़त्म हो गई। अब इसके बाद से कंटिन्यूअस जो है एवरी वीक माने जो है प्रवेश परीक्षाओं का दौर प्रारंभ होने वाला है, और जिसमें जो है 22 मई से लेके ये मिड ऑफ द जुलाई जो है लगातार हर हफ्ते जो है प्रवेश परीक्षाएँ व्यापम द्वारा आयोजित की जाएंगी, जिसमें से 22 मई को जो है पहली प्रवेश परीक्षा जो है वो PET और PPHT की परीक्षा होनी है, जो लाइनअप है जो है, और अभी इसमें आवेदन सब चल ही रहा है। चकरभाटा थाना क्षेत्र के गांव से नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नाबालिग बच्ची अपनी दादी के पास सो रही थी। सुबह जब परिजन उठे तो बच्ची गायब थी। परिजन यहाँ वहाँ तलाशते रहे मगर वो नहीं मिली। परिजनों का आरोप है कि गांव का ही युवक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर कहीं ले गया है। चकरभाटा पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपहरण का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।
हसदेव जंगल को काटने के विरोध में अब छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जंगल को उजाड़ा जा रहा है। इसका नुकसान पूरे मानव समाज को होगा। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ जल, जंगल, जमीन की नहीं बल्कि मानव जीवन के अस्तित्व की है। इस लड़ाई में सभी दलों व संगठनों को साथ आना चाहिए। वहीं इस जंगल को निजी हाथों में दिए जाने का भी उन्होंने घोर विरोध किया। हमन छत्तीसगढ़ में जो हसदेव वन है तेकर जो जंगल काटे जाते तेकर विरोध में हम सब जन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना, छात्र संगठन जतका भाई बहनी मन लगातार ये प्रयास करत हन और जगह जगह ये मांग रखत हन कि अगर जल, जंगल, जमीन कट जाही और छत्तीसगढ़िया मन के नहीं रही और बाहरी आदमी मन आके यहाँ कब्जे आही तो एमा के यहाँ के आदमी मन अपन संस्कृति ला, पर्यावरण ला सुरक्षित कैसे रखी। तेकर खातिर हमन ये मुद्दा ला हमन राष्ट्रपति जी करा पहुँचात हन, ये बात ला रखत हन कलेक्टर जी के महोदय के माध्यम से। हसदेव व जंगल बचाने के लिए आदिवासी समाज के संगठनों ने हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने लोगों से जंगल बचाने की अपील की। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने जंगल बचाने को लेकर मंगलवार को बिलासपुर कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अध्यक्ष सुभाष परते ने कहा, हसदेव जंगल में लाखों की तादाद में पेड़ काटे जा रहे हैं। इसकी सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ आदिवासियों का नहीं है बल्कि सभी लोगों को आगे आना चाहिए। पेड़ काटने से पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी जाएगी। आदिवासी जाएगा कहाँ? हम तो हमेशा इसीलिए कहते हैं कि आदिवासियों को आप कौन से पायदान पे रखते हो, कौन से मायने पे रखते हो। उनको जब पाओ तब जहाँ पाओ वहाँ विकास के नाम पे उनको उजाड़ना ये कतई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए सर्वाधिक समाज पूरी तरीके से इस कार्रवाई का विरोध करता है और आगामी 20 तारीख के बाद से हम अपने जो प्रदर्शन है हमने सीएस को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल जी को हमने ज्ञापन और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को भी हमने अवगत करा दिया है। हमारा चरणबद्ध आंदोलन चालू हो गया है और 20 तारीख के बाद हम बृहद स्थिति भी इसका प्रोटेक्ट करेंगे। चकरभाटा थाना क्षेत्र के कया से एक 21 वर्षीय युवती की गुमशुदगी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार युवती का विवाह तय हो गया है। शादी के एक दिन पहले ही युवती घर से कहीं चली गई। परिजन आसपास और रिश्तेदारों के यहाँ ढूंढते रहे मगर युवती नहीं मिली। परेशान परिजन थाना पहुंचे और मामले से पुलिस को अवगत कराया। चकरभाटा पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। तो ये थी हमारी लोकस्वर टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।